हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक एंड ए न्यू एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी चार्ज को कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किन किन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम डिफाइन करेंगे या उनके रिलेटेड जो फॉर्मूलाज रहेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पे अपना। यस, फर्स्ट चार टाइप के हम फर्स्ट देख लेते हैं कितने टाइप के हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। फोर टाइप ऑफ चार्ज। कितने टाइप पढ़ेंगे? फोर। फर्स्ट है पॉइंट पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन सरफेस, सरफेस एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड उनसे रिलेटेड जो यूनिट होता है, फॉर्मूला होता है, वो हम डिफाइन करके देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन द चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यस। फर्स्ट क्या अपना पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं। डिफाइन क्या आ जाएगा? ए पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या ए पॉइंट चार्ज इज एन आइडेंटिकल मॉड्यूल। यानी अपन पॉइंट चार्ज किसको कंसीडर करते हैं? लेट कंसीडर कर लेते हैं 1 कूलम चार्ज। क्या कंसीडर कर लिया हमने? 1 कूलम चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, देन वेयर द ऑल चार्जेस आर अज्यूम्ड। हाँ, पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा? एक पॉइंट, एक अलग यहाँ पे हो सकता है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। क्यू चार्जेस हमने कंसीडर कर लिया, वो अलग अलग पॉइंट चार्ज अलग अलग पॉइंट्स पे हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हो सकते हैं। एंड ए सिंगल स्पेस, यानी एक ही स्पेस में अपन मल्टीपल पॉइंट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। यानी एक स्पेस, यानी अपना जो 3D मॉड्यूल है उसमें क्या कर दिया हमने? पॉइंट चार्जेस को डिफाइन कर दिया। एक पॉइंट चार्ज 1 कूलम का है, एक 2 कूलम का है। ये क्या हो गया? पॉइंट चार्जेस हो गए। ठीक है, इंडिविजुअल चार्जेस को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्जेस। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इट प्रोड्यूस द ओन इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी एक चार्ज अपना सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है। एक पॉइंट चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है। अब पॉइंट चार्जेस के अकॉर्डिंग यानी उनकी जो भी एक प्लस पॉइंट चार्ज है, एक माइनस पॉइंट चार्ज है। प्लस पॉइंट चार्ज से क्या होता है? आउटसाइड द एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेगा ये। एंड ये भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेगा। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की हेल्प से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे जनरेट करेगा एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, एंड मल्टीपल पॉइंट चार्ज क्या देगा? एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। उन दोनों से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट पी। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन को हम करेंगे। यानी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऐड करने के लिए। एंड जितने भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसे E1 कंसिडर कर लिया, इसे E2 कंसिडर कर लिया, E1 प्लस E2 कंसिडर करेंगे, फाइनल आंसर। क्लियर? वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। राइट, ये हो गया हमारा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पॉइंट चार्ज का जो हमने देखा था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही अपना फाइनल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब सेकंड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन देखने के बाद उसका फॉर्मूला भी देखेंगे साथ में। क्या है फर्स्ट? व्हेन लाइन चार्ज, आपको यहाँ से नाम से पता चल रहा है लाइन पे डिफाइन हो रहा है, एक ही लाइन पे अपना चार्ज को कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देगा? व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अलोंग लाइन। यानी एक लाइन पे चार्ज को यूनिफॉर्मली यानी इक्वली अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो क्या हो जाएगा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यार लाइन क्या हो सकती है? अपना एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, रिंग हो सकता है, रिंग के अपना सरफेस पे, या जो पैरामीटर है पैरामीटर पे अपन डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रो एल से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? रो एल। रो एल क्या हो जाएगा? सरफेस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ये क्या होता है फॉर्मूला? चार्ज अपॉन लेंथ। एल मतलब लेंथ और क्यू मतलब चार्ज। यहाँ पे लिख लिया है। क्यू क्या होता है? चार्ज इन कूलम। एन क्या होता है? लेंथ। एंड यूनिट क्या हो गया? ऊपर चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स। एंड लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो यूनिट हो गया कूलम्स पर मीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल पॉइंट था, यानी आपको नाम से ही पता चलना चाहिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन पे डिफाइन होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म मतलब एक पॉइंट चार्ज यानी डी क्यू चार्ज कंसिडर किया तो क्या देगा? रो एल इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। यानी स्मॉल लाइन कंपोनेंट पे क्या आ जाएगा? डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से अपना डी क्यू क्या आ जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू रो एल इंटू डी एल। ये क्या क्या चार्ज।
क्लियर है। नेक्स्ट टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज फाइंड करना तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिया तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज क्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी अपने को लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो अपन वहां से चार्ज फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू लाइन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल देखिए तो लाइन चार्ज का क्या होता है, कोएक्सियल केबल, यानी केबल्स को जो अपने केबल्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। देन इलेक्ट्रॉन बीम एंड सर्कुलर लूप, यानी लूप के फॉर्म में भी अपन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइन के फॉर्म में। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सिंपल सिंपल आपको याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है टॉपिक को, जो नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको सीखने का ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हमने देख लिया। देन नेक्स्ट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मतलब एक कोई सरफेस होगा, यानी जिसमें एक्स वाई प्लेन, लाइक एक्स वाई प्लेन है, एक प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। उस पर क्या होगा, 2D सरफेस होगा, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या देगा, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2D सरफेस, यानी एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो क्या देगा, इट इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 2D सरफेस पे एक चार्ज करना। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो एस, वहां रो एल कंसिडर किया था, या रो एस है मतलब सरफेस है तो रो एस, राइट। इसको किससे डिनोट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं रो एस से। देन क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस, एस मतलब सरफेस, या एरिया भी लिख सकते हैं एंड सरफेस भी हो जाएगा, ठीक है, चार्ज अपॉन सरफेस। देन यहाँ पे क्यू क्या होता है, चार्ज इन कूलम्स, एंड एस क्या होता है, मीटर स्क्वायर सरफेस, एंड यूनिट क्या हो गया, कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। कूलम्स पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस आ जाएगा, तो यहाँ से रो एस इंटू डी एस, यानी क्यू डी डिफरेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस इज इक्वल टू रो एस, एंड रो एस के साथ डी एस को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा डी क्यू, एंड टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, डी क्यू, क्यू कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन लेंगे रो एस इंटू डी एस का, क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल चार्ज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, वर्ड से आपको पता रखने, आप एग्जाम में आपको एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, इसका ये फॉर्मूलाज का यूज करके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। एंड आपको डिफाइन डिफाइन करने के लिए बोल सकता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कीजिए, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आ जाएगा प्लेट, एक प्लेट कंसिडर कर सकते हैं, किसका, कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, दो सरफेस या दो प्लेट्स होते हैं, वो क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेट्स पे ही अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक प्लस एक माइनस, क्या जाएगा, प्लस माइनस पे क्या आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट। ये कंसिडर कर लिया हमने, कैपेसिटर क्या हो गया एग्जांपल, कैपेसिटर प्लेट्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो हमने देख लिया कवर, ठीक है। सिंपल सिंपल पॉइंट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो अपना जितना समझ में आना चाहिए, जितना एग्जाम में लिखना है उतना मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आपको समझने का ट्राई करना है कि जो नाम है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप मन से भी लिख सकते हैं। क्या देगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या देगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम और 3D वॉल्यूम, एंड 3D मतलब 3 डायमेंशनल, तो क्या देगा, लाइक एक हमने एक कंसिडर कर लिया क्यूब। क्यूब कैसे कंसिडर किया, लेट कंसिडर एक क्यूब, क्यूब के पूरे सरफेस पे, अंदर सरफेस 3D सरफेस पे क्या दिया हमने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीट वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चार्ज को, राइट। क्या देगा, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द 3D वॉल्यूम, वॉल्यूम पे कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, क्या है, अपने सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं पूरे कंप्लीट वॉल्यूम में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या देगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन सिमिलरली रो वी क्या होता है, रो वी डिनोट करते हैं फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वॉल्यूम, एंड चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर वॉल्यूम। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, देन वी क्या होता है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, यूनिट क्या हो गया, कूलम्स पर मीटर क्यूब। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं था। एंड नेक्स्ट क्या जाएगा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू रो वी, एंड तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो वी इंटू डी वी, ठीक है, रो वी इंटू डी वी क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, सिंपल कैलकुलेशन था। देन टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ले लेंगे डिफरेंशियल का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो वी इंटू डी वी, यानी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन लेना है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा, यानी क्यूबिक सरफेस हो जाएगा, यानी उसमें 3 डायमेंशनल है, या इसको नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या आ जाएगा, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो में जब
वो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है लाइन चार्ज के अकॉर्डिंग, लाइन चार्ज, यस, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, ये हमारा बेसिक बेसिक पॉइंट था। एंड उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन पूछते हैं तो डेरिवेशन हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने एक एक पॉइंट को हमने इजीली सोल्व कर लिया। एंड क्या क्या याद रखना है आपको, डेफिनेशन याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है एंड यूनिट याद रखना है, नहीं आपको एग्जाम में लिखना होता है वहां पे। ठीक है, यस, आई होप कि आपको सभी चीज क्लियर हुआ होगा। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहेंगे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपने कॉलेज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, विजय अकेडमी का। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।